Hello friends and welcome to our YouTube चैनल AK Study Point 77। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब कुछ समय कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि टेंस का मतलब टाइम होता है। उनकी बात आधी सच है, क्योंकि जो टेंस होता है वो सिर्फ टाइम को ही नहीं बल्कि काम को भी दर्शाता है। जो टेंस है वो टाइम के साथ साथ काम को भी दर्शाता है। तो टेंस की डेफिनेशन क्या होगी। टेंस हमें बताता है कि कोई काम किस समय में हुआ है, किस समय में हुआ है, और कितना हुआ है, और कितना हुआ है। जो टेंस होते हैं, टेंस वो हमें ये बताते हैं कि कोई काम कब हुआ है और कितना हुआ है। कैसे, तो वो सारा कुछ हम आज समझेंगे। अब काम कितने प्रकार का हो सकता है, तो काम को हम बेसिकली टेंस पढ़ते वक्त 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो टाइम होता है उसको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। जो टाइम होता है इसके अंदर वो क्या क्या होगा, या तो वो प्रेजेंट होगा, या तो वो प्रेजेंट जो कि अभी चल रहा है, और एक पास्ट होगा जो कि बीत गया है, और एक होगा फ्यूचर जो आने वाला है। तो बेसिकली जो टेंस है उसको पढ़ते वक्त हम जो टाइम होता है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और फिर वर्क। तो वर्क जो होता है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा है, सिंपल, या क्या बोलते हैं हम उसको, इंडेफिनेट। एक होता है कंटिन्यूअस। इन सभी के मतलब भी बताऊंगा मैं। कंटिन्यूअस तो सिंपल या इंडेफिनेट का मतलब जो या तो डेली हो रहा है, या जिसके अंदर हमें ये नहीं पता कि काम कितना रहता है, काम पूरा हो गया है या काम अभी पड़ा है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। किसके अंदर, सिंपल इंडेफिनेट टेंस के अंदर। और कंटिन्यूअस जो वर्क होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी कि कंटिन्यूअस के अंदर वो वर्क होता है जो चल रहा है, जो अभी चल रहा है, जो काम चल रहा है वो सारा काम किसके अंदर आ जाएगा, कंटिन्यूअस के अंदर। अभी हमने क्या देख लिया, या तो पता नहीं, या तो चल रहा है, और आगे क्या हो सकता है, जो काम पूरा हो गया है। जो काम क्या है, पूरा हो गया है, उसको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट टेंस। जो पूरा हो गया है, क्या है, जो पूरा हो गया है। अब एक और आएगा जो कि है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट
कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो वर्क है ना वो पहले से शुरू हुआ होता है और जिस समय की हम बात करते हैं उस समय वो चल रहा होता है। तो ये जो 4 टाइप होते हैं ये होते हैं वर्क के, और ये 3 टाइप होते हैं टाइम के। तो इन दोनों को मिलाकर हमारे जो है 12 टेंसेस बनते हैं। कितने? 12। कैसे? तो देखिए, प्रेजेंट के अंदर ये चारों आएंगे, पास्ट के अंदर भी ये चारों आएंगे, फ्यूचर के अंदर भी ये चारों आएंगे, तो टोटल मिलाकर 12 होते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट में भी सिंपल इंडेफिनिट होंगे। कोई टेंस होगा जिसके अंदर प्रेजेंट अभी चल रहा होगा वर्क, उसके अंदर सिंपल या इंडेफिनिट वर्क हो सकता है। अभी कोई वर्क कंटिन्यूअस हो सकता है, कोई अभी इसी समय कोई वर्क परफेक्ट हो सकता है, इसी समय कोई वर्क जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। और जो पास्ट के अंदर भी ये चारों आ जाएंगे। पास्ट के अंदर भी कोई वर्क सिंपल हो सकता है, पास्ट के अंदर भी कोई वर्क कंटिन्यू हो सकता है कि वो उस टाइम चल रहा था पास्ट में। ऐसे ही करके इन तीनों के अंदर ये चारों होते हैं। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के अंदर ये चारों जो है डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पास्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी चलिए हम प्रेजेंट टेंस शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जो समय अभी चल रहा है, तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई काम होता है जो या तो डेली रूटीन होगा, या हमें उसके बारे में ये नहीं पता होगा कि वो काम समाप्त हुआ है या नहीं। इसकी पहचान है, हिंदी में अगर हम किसी वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं और हिंदी में उस वाक्य के ट्रांसलेशन के लास्ट के अंदर अगर ता है, ती है, ते है की आवाज आती है, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, पीछे ता है आया। इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले, इसका सेंटेंस कैसा होगा। अफर्मेटिव जो नॉर्मल सेंटेंस होता है हमारा, उसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी ना उसके साथ में एस या ई एस लगा हुआ होगा, और लास्ट के अंदर ऑब्जेक्ट जो है हमारा आ जाएगा। फिर नेगेटिव जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, जिसके अंदर ना का सेंस देने वाले वाक्य आते हैं, उसका सेंटेंस देखते हैं हम। उसके सेंटेंस में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर डू या डज होगा, फिर नोट आएगा, फिर प्लस के अंदर फिर बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस, और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट जो है आ जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव के अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू और डज। देखिए, जो हमारा अफर्मेटिव था उससे अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो इसके अंदर डू और डज के साथ नोट लग जाएगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तो ये अफर्मेटिव से नेगेटिव में बन जाएगा। अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम पहले लिख देंगे, जो कि यहाँ पे डू और डज है, उसके बाद में अफर्मेटिव वाला पूरा सेंटेंस आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर डबल इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वो होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं,
और डबल इंटेरोगेटिव हम उनको कहते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इसके अंदर सबसे पहले WH फैमिली का कोई भी एक वर्ड आएगा। WH फैमिली जो है हम एक ग्रुप को कहते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड हैं, जैसे व्हाट, हु, हुज, हुम, हाउ, वाई, ऐसे करके जो है बहुत सारे वर्ड इसके अंदर आते हैं। तो WH फैमिली का कोई भी वर्ड होगा क्वेश्चन पूछने वाला। उसके बाद में ये जो इंटेरोगेटिव वाला जितना भी ये स्ट्रक्चर है ना, वो उठा के इसके आगे डाल दो, आपका डबल इंटेरोगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो भी बन जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ता है, ती है, ते है आएगा लास्ट में, आप ध्यान दीजिएगा। आई ईट्स बनानाज, मैं केले खाता हूँ। आप देख रहे हैं मैंने कहा मैं केले खाता हूँ, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या मैं केले खा रहा हूँ, क्या मैंने खा लिए, कोई काम समाप्त हुआ है या नहीं। और ये डेली रूटीन भी है, ध्यान दीजिएगा। मैं केले खाता हूँ मतलब मैं डेली खाता हूँ केले। शी कम्स हियर डेली, वह रोजाना यहाँ आती है, ती है आगे इसके लास्ट में। डू यू मेक पेंटिंग, क्या आप तस्वीरें बनाते हैं, क्या आप चित्र बनाते हैं, क्या आप पेंटिंग करते हैं। डू यू मेक पेंटिंग, ठीक है। तो इसके ये जो है इंटेरोगेटिव है। अब उस किसी ने पूछ लिया डू यू मेक पेंटिंग्स, तो आप क्या कहेंगे। आप या तो हाँ कहेंगे कि हाँ मैं बनाता हूँ, और या ना कहेंगे। तो इसका जवाब जो है हम हाँ या ना में देंगे कि क्या ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, इसका जवाब हम जो है हाँ या ना में दे सकते हैं। इनके पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। तो अगला है वाई डू यू ड्रिंक टी, तुम चाय क्यों पीते हो। अब इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, ध्यान दीजिएगा। इसका जो जवाब है हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो इसलिए क्या है डबल इंटेरोगेटिव, और इसका स्ट्रक्चर जो है इससे मैच कर रहा है, आप देख लीजिए। अगला है ही डज नॉट एट्स आइसक्रीम, वह आइसक्रीम नहीं खाता है, लास्ट में ता है आ गया। तो ये है इसके एग्जाम्पल्स, और इसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आएगा अगर हम इसके किसी भी वाक्य को अगर हम हिंदी में बदलेंगे तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। और आज हम करेंगे इतना ही, और अगली क्लास में जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे, फिर एक एक करके हम जो पूरा टेंस है उसको कवर कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हो गई क्लास आज की खत्म।